ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, आज हम देवशयनी या फिर पद्मा एकादशी की कथा को श्रवण करते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष है। इसका व्रत बड़े भाव से किया जाता है और कई लोग एकादशी के दिन से ही चातुर्मास व्रत भी रखते हैं। उनके अनेकों नियम हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री एकादशी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, जैसे सभी एकादशियों का व्रत किया जाता है, प्रातः काल उठना, स्नान इत्यादि करना, भगवान की पूजा करना, भगवान को भोग लगाना और दिन भर भगवान के नाम का कीर्तन करना, किसी के वाद विवाद में न पड़ना और किसी की निंदा चुगली न करना। कि इस प्रकार से यह देवशयनी एकादशी का व्रत भी किया जाता है। देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हैं, इसीलिए इसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने वासुदेव नंदन श्री कृष्ण से एक समय प्रश्न किया। बड़े आदर के साथ कहा, वासुदेव, आप कृपा करके यह बताइए कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री युधिष्ठिर जी महाराज की जय। भगवान बोले, पांडुनंदन, एक बार नारद ने श्री ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न पूछा था जो आपने मुझसे पूछा है। उस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी की बड़ी प्रशंसा की कि तुमने इतना अच्छा सुंदर प्रश्न पूछा है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस एकादशी का व्रत सभी एकादशी के व्रतों में श्रेष्ठ है, यानी सभी व्रतों से यह एकादशी का व्रत बड़ा ही अच्छा है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पद्मा है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है, इससे वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक महान प्रतापी राजा हुए हैं। बोल श्री मानधाता महाराज की जय। वे अपनी प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। उनकी प्रजा धन धान्य से पूर्ण प्रकार से सुखी थी। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, पर विधि का विधान अनोखा है। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया। अन्न की कमी के कारण प्रजा बहुत दुखी रहने लगे। वस्तुओं का अभाव हो गया। अब दान देना, यज्ञ करना सब कुछ बंद हो गया। एक दिन सभी प्रजाजन राजा के पास गए। उन्होंने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, सारे संसार की स्थिति वर्षा पर ही आधारित है। वर्षा से ही खेती होती है, पेड़ पौधे आदि सब वर्षा से होते हैं। वर्षा न होने के कारण राज्य में अकाल पड़ गया है। अकाल से प्रजा केवल दुखी ही नहीं हो रही, वरन भूख से मर भी रही है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा सुख चैन से रह सके। यदि ऐसा न हो सका तो प्रजा विवश होकर किसी दूसरे राज्य में जाकर शरण मांगेगी। राजा मानधाता ने उत्तर में कहा, आप लोगों का कहना सर्वथा उचित है। वर्षा के अभाव में पूरी प्रजा दुखी है। मैं यह भी सोचकर बड़ा ही दुखी हो रहा हूँ कि आप लोगों के दुखी होने का कारण मेरे किए हुए कोई पाप ही होंगे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने जानबूझ के कोई पाप किया है। फिर भी
आप लोग चिंता न करें, मैं इसका कोई न कोई उपाय अवश्य करूँगा। राजा ने प्रजाजनों को आश्वासन दिया तो प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता ने पूजा की, फिर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन में गए। वहाँ बहुत से ऋषि आश्रमों में घूमते घूमते अंत में अंगिरा ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। अंगिरा जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ऋषि अपने नित्य कर्म से निपटे ही थे, तभी राजा ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर पूछा, राजन, आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? किस लिए आप यहाँ आए हैं? सब सच सच बताइए। मानधाता उन्हें साष्टांग प्रणाम करते बोले, महर्षि, 3 वर्ष बीत गए हैं, मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा अत्यंत दुख पा रही है। शास्त्रों का कहना है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा दुखी होती है, पर मैं धर्म के अनुसार ही राज्य करता हूँ। फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, यह गुत्थी मेरे समझ में नहीं आ रही है। इस समस्या का समाधान पाने के लिए ही मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। कृपया कोई समाधान बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए, जिससे मेरी प्रजा दुख से मुक्त हो, पीड़ा से मुक्त हो सके। ऋषि ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, इस समय सतयुग चल रहा है। इसमें धर्म के 4 चरण उपस्थित हैं। सतयुग में तपस्या करने और वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही प्राप्त है, पर आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जिसके कारण यहाँ वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा की भलाई चाहते हैं तो शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं कर देंगे, प्रजा अकाल का कष्ट भोगती रहेगी, बारिश नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। राजा ने दृढ़ता के साथ कहा, मुनिवर, किसी निरपराध व्यक्ति का वध कर देना मेरे नियम से विरुद्ध है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मेरी आत्मा किसी तरह की भी यह स्वीकार नहीं करती। मैं उस तपस्या करने वाले का वध कैसे करूँ? मैं इसके लिए तैयार नहीं हो सकता। तपस्या करने वाले उस निर्दोष शूद्र की हत्या कर दूं, अतः इससे दोष से छुटकारा पाने का कोई दूसरा उपाय बताइए। ऐसा तो मैं नहीं कर सकता मुनिवर, कोई और उपाय बताइए। ऋषि बोले, यदि ऐसा है तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि विधान से व्रत करो, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा पहले से भी अधिक सुखी और शांत रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धि प्रदान करता है और उपद्रवों को शांत कर देता है। मुनि के परामर्श से राजा ने पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा सुख चैन से रहने लगी। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतः उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसी एकादशी से चातुर्मास व्रत की भी शुरुआत हो जाती है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री एकादशी मैया की जय। भक्तजनों, अब हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हुए आपको प्रणाम करते हैं।